सर्द रात थी। चांद बादलों के पीछे छप चुका था और जंगल पर एक ऐसा सन्नाटा तारी था जो सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। दरख्तों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर इस तरह फैली थीं जैसे कोई अनजाना खौफ खामोशी से रेंग रहा हो। हवा भी रुक रुक कर चलती थी, गोया वो खुद इस जंगल की नींद खराब नहीं करना चाहती। कहीं दूर किसी सूखे पत्ते के टूटने की मध्यम सी आवाज उभरती और फौरन ही सन्नाटे में गुम हो जाती। इसी जंगल के बीच एक गीदड़ तन्हा खड़ा था। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और कान जरा सी आहट पर भी चौंक जाते थे। वो भूखा था, मगर इससे ज्यादा वो मोहतात था। ये जंगल इसके लिए नया नहीं था, मगर आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। आज खामोशी मामूल से ज्यादा गहरी थी और अंधेरा मामूल से ज्यादा भारी। गीदड़ ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद का कोई निशान न था। उसने आहिस्ता से एक लंबी सांस ली, जैसे किसी अनजाने खतरे को सूंघ रहा हो। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर भूख इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो दबे पांव चलने लगा, हर कदम सोच समझकर, हर हरकत मोहतात। अचानक झाड़ियों में हल्की सी जुम्बिश हुई। गीदड़ रुक गया। इसकी सांसें थम गईं। कान सीधे खड़े हो गए। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जो घंटों जैसे लगे। फिर मालूम हुआ कि वो सिर्फ एक हिरन का बच्चा था जो खौफजदा होकर भाग निकला। गीदड़ ने ताक़ुब नहीं किया। आज वो शिकार के मोड में नहीं था। आज उसके दिल में कोई और ही कश्मकश थी। वो आगे बढ़ा तो एक पुराना गिरा हुआ दरख्त नजर आया। इस दरख्त के पास बैठकर इसने थोड़ी देर आराम किया। सर्द जमीन उसके पंजों को चुभ रही थी, मगर उसने परवाह न की। इसके ज़हन में पुरानी यादें उभर आईं, वो रातें जब वो अपने झुंड के साथ हुआ करता था, जब सन्नाटा भी इतना खौफनाक नहीं लगता था। अब वो अकेला था। इसी लम्हे दूर कहीं से एक और गीदड़ के रोने की आवाज आई, लंबी, उदास और सवाल बनकर फिजा में तैरती हुई। इस गीदड़ ने सर उठाया। इसकी आंखों में चमक के साथ साथ दर्द भी था। वो जानता था, ये जंगल सिर्फ दरख्तों और अंधेरे का नाम नहीं, ये तन्हाई का भी घर है। उसने आहिस्ता से जवाब में आवाज निकाली, ना बहुत ऊंची, ना बहुत मध्यम, बस इतनी के जंगल सुन ले। चंद लम्हों बाद खामोशी फिर वापस आ गई, मगर अब वो सन्नाटा पहले जैसा न था। गीदड़ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। रात अब भी सर्द थी। चांद अब भी बादलों के पीछे था, मगर उसके दिल में एक हल्की सी हरारत आ चुकी थी, क्योंकि इसने जान लिया था इस जंगल में अकेला होना भी एक कहानी है, और हर खामोश रात के पीछे किसी न किसी की आवाज जरूर छपी होती है।